पिंगला नाड़ी पुरुष प्रधान है और ईडा नाड़ी स्त्री प्रधान है। और ईडा और पिंगला जब मिलती है इधर आके तो वही कुंभ स्नान है। अब मन और बुद्धि में भेद नहीं रह गया। अब मन बुद्धि में समा गई और बुद्धि मन में समा गया। तुम अपने पिछले समय के कर्मों को नष्ट करो जिस कार्य से, वही धर्म है। इस संसार की सबसे बड़ी चीज है काम वासना। इस संसार में जितनी अटैचमेंट है उसमें सबसे बड़ी चीज है काम वासना। सबके अंदर रहती है, कंपलसरी रहती है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर की अनुभूति के बाद में थोड़े समय रहती है, लेकिन वही घटना हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में घटती है। एक तरफ मेल एनर्जी चलती है, दूसरी तरफ फीमेल एनर्जी चलती है। और जब ये दोनों एनर्जी मिलती हैं, मेल और फीमेल, और आपस में यहाँ संगम करती हैं, उस समय जो आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है और वो लगातार बनी रहती है जब तक आप उस स्थिति से बाहर ना निकले। और उस समय योगी के कपाल से अमृत गिरता है। तो योगी क्या करता है, खेचरी लगाता है। महीनों तक आप बिल्कुल बिना खाए पिए आराम से उस अमृत का पान करके जीवित रह सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उठ जाओ, भूख लगी है या शरीर कमजोर होगा, वो नहीं। जो वासना दो शरीरों के द्वारा होती है वही योगी के अंतःकरण में दो ऊर्जाओं में होती है। दो ऊर्जाएं मिलती हैं। पिंगला नाड़ी पुरुष प्रधान है और ईडा नाड़ी स्त्री प्रधान है। और ईडा और पिंगला जब मिलती है इधर आके तो वही कुंभ स्नान है, वही कुंभ का स्नान है। और योगी के अंदर जो आनंद आता है और अमृत गिरता है वही ज्ञान का मूल है। उस समय संसार से योगी पूर्णतः विरक्त हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर की काम वासना, उसको दूसरा विकल्प मिल गया तो काम वासना छूट जाती है। उसको विकल्प मिलता है दूसरा, तो वो उस विकल्प को स्वीकार कर लेता है और पहले वाले को छोड़ देता है। और जैसे ही संसार के विकल्प को उसने छोड़ा, उसके अंदर परम ज्ञान की ज्योति जागृत होती है। उसकी बुद्धि में से प्रज्ञा का प्रादुर्भाव होता है, ऋतंभरा, उसका प्रादुर्भाव होता है। बुद्धि में रहता है प्रज्ञा, बुद्धि में रहती है ऋतंभरा, लेकिन उसका प्रादुर्भाव नहीं होता, जागृत नहीं होती। लेकिन जब ये दोनों ऊर्जाएं जाके इधर मिलती हैं और आपस में एक होती हैं तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर की स्थिति आती है। अब नारी नारी नहीं रह गई और पुरुष पुरुष नहीं रह गया, दोनों एक दूसरे में मिल गए। यहाँ ना पुरुष है ना स्त्री है, ये अर्धनारीश्वर है। पुरुष नारीमय हो गया और नारी पुरुषमय हो गई। अब दो दो न रहे, वो एक हो गए। अब उनमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं, अब उनके रास्ते अलग नहीं। पहले विपरीत थे, एक अग्नि था दूसरा जल था, और जल और अग्नि अपने आप में विरोध करते हैं, विरोध होता है जल और अग्नि का। लेकिन अब प्रकृति के नियमों को तोड़ के जल और अग्नि एक हो गए। जल अग्नि में समा गया और अग्नि जल में समा गई। अब मन और बुद्धि में भेद नहीं रह गया। अब मन बुद्धि में समा गई और बुद्धि मन में समा गया। अब चेतना ना रही, अब चित्ती बन गई, उसमें पंख आ गए। इस घटना के बाद में उसमें पंख आते, वो जो दो सर्प देखे आपने उसमें पंख आए। तो अब चेतना न रही, अब सूक्ष्म हो गई। अब वो जो एरोप्लेन था रनवे से टेक ऑफ कर लिया। अभी तक स्पाइनल कार्ड में दौड़ती थी जो चेतना, अब उसमें गति आ गई और वो फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। अब चिति बन गई। जब वो टेक ऑफ करती है तो चिति होती है, जब तक रनवे पे मूव कर रही है चेतना है। विशुद्धि तक जाके वापस मूलाधार में जाती थी, अनाहत तक जाके वापस मूलाधार में जाती थी, मणिपुर तक जाके कोई कर्म मिला वापस मूलाधार में जाती थी, वापस मूलाधार में जाती थी। रनवे खाली नहीं था, स्पीड नहीं पकड़ पाती थी, टेक ऑफ नहीं हो पाता था। ये जो आपकी स्पाइनल कार्ड है यही रनवे है। कोई कर्म बीच में आ गया, कर्म को ठोकर मारी, वापस जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे रनवे पे स्टार्टिंग पॉइंट पे गया वो फ्लाइट, फिर वापिस आया, फिर वापिस। ऐसे सारे कर्मों को तोड़ते 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 एक दिन ऐसा आता है कि उस रनवे पे कोई कर्म ही नहीं रहता और वो फ्लाइट जो स्पीड पकड़ती है उस दिन टेक ऑफ हो जाता है, उस समय टेक ऑफ हो जाता है। सुषुम्ना के और जो भीतर नाड़ियां हैं सुषुम्ना के, उस पे कर्म नहीं आना चाहिए जब वो चेतना शक्ति मूव करती है। अगर कर्म आ गया तो उसकी गति कम हो जाती है और वापस वो मूलाधार में जाती है। वो टक्कर मारती है कर्म को तो कर्म टूटता है, वो कर्म नष्ट हो जाता है, तुम प्रारब्ध से बच जाते हो। लेकिन उसकी गति कम होने के कारण वो वापस मूलाधार में जाएगी, फिर से दौड़ेगी। आप बिल्कुल चेतना को ऐसे ले लो जैसे एक रनवे पे एक फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है और उसमें बहुत सारे जानवर आ गए हैं। वो एक एक जानवर को उड़ा देगी, लेकिन जब उड़ाएगी तो उसकी गति कम होगी तो वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगी।
जिस दिन उस रनवे पे कोई नहीं, रनवे खाली होगा, वो स्पीड पकड़ के उड़ जाएगी, टेक ऑफ कर लेगी। ऐसे ही आपके सुषुम्ना में कर्म होते हैं, वो कर्म उसकी गति को कम करते हैं, वो टेक ऑफ नहीं कर पाते। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो कर्म खत्म हो जाते हैं और वो टेक ऑफ कर लेती है, उस दिन चिति हो जाती है, पंख आ जाते हैं, और वो टेक ऑफ कर लिया तो तुम्हारे मौज हो गए, ये खुल जाता है, ज्ञान दृष्टि ओपन होती है। यही धर्म है। बाकी सब आप जो कर रहे हो वो कर्मों को नष्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तुम अपने पिछले समय के कर्मों को नष्ट करो जिस कार्य से, वही धर्म है। इन कर्मों से मुक्ति ही मुख्य धर्म है। ये कर्म रहेंगे तो तुम्हें पापी बनाते रहेंगे, पाप कराते रहेंगे और तुम्हारे जीवन को शांत नहीं होने देंगे। ये घटना जब शरीर के भीतर होती है तब कोई योगस्थ होता है। योग है ये, एक्चुअल योग है ये।